नमस्ते संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा 11 के हिंदी पुस्तक से चतुर्था पाठ हिमालय का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन और साथ साथ इसका अर्थ। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारत देश की सुविस्तृत, बहुत विस्तृत, बहुत फैली हुई उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा अभियते मतलब जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानामपि पर्वतान् जयन्ति। इसके बहुत ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जयंती जीत लेते हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसीलिए संसार इसको पर्वतराज कहते हैं। संसार के लोग क्या कहते हैं? इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसके उन्नतानि ऊंचे शिखर हमेशा ही बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि इति इत्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। इसीलिए हिमालय यह हिमगिरि और हिमगिरि, इसीलिए इसको अस्य मतलब इसको हिमालय चा मतलब और हिमगिरि यह भी इसका नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसके शिखराणि शिखर जगति संसार में उन्नतमानि सबसे ऊंचे हैं। अस्य आधित्यकायां त्रिविष्टिप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशा सन्ति। इसकी आधित्यकाम कहते हैं ऊपर की समतल भूमि में त्रिविष्टिक तिब्बत नेपाल भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। ये सारे प्रदेश कहाँ पर हैं? हिमालय पर, हिमाचल में मिलते हैं, ठंडे स्थान हैं ये सारे। उत्तर भारतस्य पर्वतीय भागो अपि हिमालयस्य प्रांतरे तिष्ठति। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में भी हिमालय ही प्रांत में इसके प्रांत में तिष्ठति मतलब है। उत्तर भारत के पर्वतीय भागों अपि पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। अयम पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थिता तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित, उत्तर सीमा पर या में भी लिख सकते हैं, सप्तमी विभक्ति का है ये, उत्तर सीमा पर स्थित तत् उसकी प्रहरी के समान शत्रुओं से रक्षा लगातार सततम लगातार रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या शताद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तरभारतभुवं स्वकीयं तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। हिमालय से ही ये नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय से। तो हिमालय से ही समुद्गम्य मतलब निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नाम की महानदियाँ, ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं, शताद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत को अपने तीर्थोदकई मतलब तीर्थों के जल से, न केवलम पुनन्ति, ये तीर्थ स्थान है, देखिए ये सब नदियाँ नदियों के जल तीर्थों के जल से न केवलम पुनन्ति मतलब पवित्र करती हैं, अपितु इमाम शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, अपितु इसको शस्य श्यामला यानी कि हरा भरा भी बनाती हैं, क्योंकि नदियों के जल से सिंचाई भी होती है। अस्य उपत्यकासु
सुदीर्घाः वनराजयो विराजन्ते। इसकी उपत्यकासु, इसकी घाटियों में, उपत्यका कहते हैं घाटियाँ, इसकी घाटियों में बहुत बड़े वन समूह, वन राज्य मतलब वन समूह विराजन्ते मतलब सुशोभित होते हैं। यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयः कर्वश्च तिष्ठन्ति, जहाँ अनेक प्रकार के औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाः औषधया जनान आमयोभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियाँ लोगों की, आमयोभ्यो कहते हैं रोगों से, देखिए औषधियों से इलाज भी किया जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। और क्या करती हैं देखिए, तर्वश्च आसंध्या आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। और जो वृक्ष हैं, तरवा मतलब वृक्ष, आसंदे मतलब कुर्सी जिस पर बैठते हैं, आसन मतलब बैठना, तो किस पर बैठे, कुर्सी, तो लकड़ी की होती है कुर्सी देखिए। तो और वृक्ष कुर्सी आदि घर के उपकरण बनाने के लिए प्रयुज्यन्ति मतलब प्रयोग किए जाते हैं। वृक्षों से लकड़ियाँ काट काट कर जो फर्नीचर है वो बनाया जाता है। हिमालयः वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यो समुत्थिता मेघमाला अवरुद्धे वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्थिता उठी हुई मेघमाला, मेघ समूह को, बादलों के समूह को अवरुद्धे रोककर वर्षणाएं वर्षा करने के लिए, ताहा किसको, जो मेघमाला है, ठीक है, बादल का समूह है, वर्षा करने के लिए उनको प्रवर्तिति मतलब प्रेरित करता है। वर्षा करने के लिए किसको, बादलों को प्रेरित करता है। यानी कि वहाँ पर जो बादल हैं वो पर्वत पर, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो वहाँ रोक लेता है वो, और वहाँ पर पर्वतों पर फिर वर्षा होती है। ठीक है, आगे हैं अस्य उपत्यकायां विद्यमाना कश्मीरो देशा स्वैकियाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति। इसकी उपत्यका पहले ही बता चुके हैं आपको, घाटी, इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता से पृथ्वी के स्वर्ग, यह इस नाम से अभिहितो जाना जाता है। कहाँ, लोके, संसार में। इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता से, सुषमा मतलब सुंदरता से, पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से जाना जाता है। संसार में इस नाम से जाना जाता है। संसार में पहले लगाएंगे। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थिता किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा आसीत्। उसके बाद पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत्, प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो किन्नर देश है वो प्राचीन जो साहित्य है उसमें देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। अद्यापि कुलु घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयतया, सुंदरता से किनके मनों को नहीं हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य संपन्नान् जनान् ग्रीष्मर्तौ बलाद्वि भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को गर्मी की ऋतु में बलात्, जबरदस्ती जिसे कहते हैं बलपूर्वक, भ्रमणाएं घूमने के लिए, आकर्षन्ति मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए जिनके पास धन होता है तो वो घूमने के लिए गर्मियों के मौसम में अपनी गर्मी के कारण घूमने के लिए इन स्थानों पर, ठंडे प्रदेशों पर चले जाते हैं। तो इसलिए लिखा है कि जो देश के संपन्न लोग हैं और बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती, उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें जाना चाहिए, बहुत अच्छा स्थान है। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। इनकी जो अभी आपको बताए हैं ये ऊपर शहर, तो इनके पूर्व भाग में स्थित सबसे रमणीय, सबसे सुंदर प्रदेश
कामरूपतया, अपनी सुंदरता के कारण, कामरूप इस संज्ञा से, इस नाम से, संज्ञा मतलब नाम से, अभिधीयते मतलब पुकारा जाता है या जाना जाता है। अस्य कंद्रासु तपस्यन्ता अनेके ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धिम प्राप्तवंता। इसी की, कंदरा कहते हैं गुफाएं, हिमालय में के हिमालय पर्वत पे बहुत सारी अंदर गुफाएं हैं, तो इसी की गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि और मुनि परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य उपगह्रे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्ता वैदिका ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धिमत्ता को देखते हुए गुफाओं में, पर्वत की उपगह्वरे मतलब गुफाओं में, देखिए हा में व बना हुआ है, ठीक है, तो व पूरा इसमें हा आधा है। उपगह्वरे, ऐसे जल्दी से बोलेंगे इसको, उपहव्रे। तो गिरिणाम, गिरिणाम मतलब पर्वतों की इसमें गुफाओं में, और संगम में, नदियों की, धिया कहते हैं बुद्धि तत्व से, नदियों के बुद्धि तत्व से, विप्रो अजायत, ब्राह्मण, अजायत मतलब उत्पन्न हुए, इत्यादि कथनता, ऐसे कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्य पर्वतस्य कैलाशशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है, अर्थात हिमालय पर्वत पर ही कैलाश पर्वत है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। अस्य प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति। इसी के प्रदेशों में, यानी हिमालय के ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षकतया पालकतया सर्वौषधि ही संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृताः पर्वतराजाः इति। इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा से, पालक की दृष्टि से, यानी रक्षा करने की दृष्टि से, पालन करने की दृष्टि से, या ऐसे भी लिख सकते हो रक्षा करने के कारण, पालन करने के कारण, और सभी औषधियों के कारण, सभी औषधियों के द्वारा संरक्षतया, रक्षा करने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदातृतया, और सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के कारण। देखिए हिमालय की गुफा में बैठकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो और सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के कारण भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों में, सुतराम, सुतराम मतलब बहुत, समाद्रता आदर, आदर से भारतीय लोगों में यह पर्वतराज बहुत आदर प्राप्त किए हुए हैं। इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा करने के कारण, पालन करने के कारण, समस्त औषधियों के द्वारा रक्षा करने के कारण, एक रक्षा करने के कारण यहाँ पे है कि उत्तर में हिमालय है, इसलिए उत्तर की ओर से भारत पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये रक्षा करने के कारण इसलिए लिखा गया है। यहाँ पे औषधियों से प्राणों की रक्षा की जाती है, इसलिए यहाँ पे औषधियों के द्वारा रक्षा करने के कारण लिखा गया है। सर्व सिद्धि प्रदातृतया, और सभी प्रकार की सिद्धियों को क्या है, प्रदान करने के कारण, देने के कारण भारतीय लोगों में यह पर्वतराज कैसा है, बहुत आदर प्राप्त किए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसका अभ्यास कार्य देंगे। धन्यवाद।